अगर एक इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर एक शेर की रक्षा करे तो क्या शेर भी उसका दोस्त बन सकता है? आज की कहानी यही राज खोलेगी। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक शेर रहता था, वीर। वीर जंगल का राजा था, पर वह निर्दयी नहीं था। वह बिना कारण किसी को नहीं मारता था। उसकी आंखों में रौब तो था, मगर दिल में दया भी थी। इसी दौरान एक आदमी अर्जुन उस जंगल में आया। अर्जुन एक जड़ी बूटी शोध करता था। उसे पेड़ पौधों और प्रकृति से अपार प्रेम था। वह दूर दराज से यहां दुर्लभ जड़ी बूटियां खोजने आया था। एक दिन जंगल में चलते चलते अर्जुन का सामना वीर से हो गया। दोनों की आंखें मिलीं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर हैरानी तब हुई जब शेर ने उस पर हमला नहीं किया। वीर कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर शांति से पीछे मुड़कर चला गया। अर्जुन समझ गया, यह शेर साधारण नहीं है। यह केवल राजा ही नहीं, बल्कि एक समझदार प्रहरी भी है। जंगल के कुछ लालची शिकारी यह सब देख रहे थे। वे बोले, अब यह शेर बूढ़ा हो गया है, इसमें पहले जैसा जोर नहीं रहा। उन्होंने योजना बनाई कि वीर को मारकर उसकी खाल और दांत बेच देंगे, लेकिन अर्जुन को यह बात पता चल गई। उसने निश्चय किया, जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी इस शेर को हाथ नहीं लगाने दूंगा। उसने जंगल के चारों ओर कैमरे लगाए, सेंसर जाल बिछाए और वन विभाग को सूचना दी। अब अर्जुन सिर्फ शोध करता नहीं, जंगल का रखवाला भी बन गया था। एक रात शिकारी जंगल में घुस आए। वीर पहले ही उनके इरादे भांप चुका था। जैसे ही शिकारी ने बंदूक उठाई, अर्जुन बीच में आ गया। धाएं! गोली उसके कंधे में लग गई। वीर का धैर्य अब टूट गया। वह जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। फिर बिजली की तरह छलांग लगाकर उसने शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी डर के मारे भाग खड़े हुए। कुछ को वन विभाग ने पकड़ लिया। अर्जुन घायल अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा था। वीर उसके पास आया, लेकिन हमला नहीं किया। उसकी आंखों में जैसे यह कहा जा रहा था, तूने मेरे लिए अपनी जान दी, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन अस्पताल में कई दिनों बाद ठीक हुआ। जंगल में नए नियम लागू किए गए। शिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। वीर अब भी जंगल का राजा था, पर अब वह जंगल का रक्षक भी कहलाया। अर्जुन अक्सर जंगल आता और दूर से वीर को देखता। दोनों के बीच शब्दों का रिश्ता नहीं था, लेकिन विश्वास और सम्मान का बंधन इतना गहरा था कि उसे तोड़ना असंभव था। जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे को समझते हैं, तभी असली संतुलन और शांति पैदा होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। और हाँ, इसी तरह की और मजेदार और सीख से भरी कार्टून कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें।